नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। किताब पढ़ रही हूँ इनसाइड द हिंदू मॉल, जिसको लिखा है अभिजीत सिंह जी ने, और आज मैं इसका पढ़ने वाली हूँ 25th चैप्टर, वेलकम टू आवर लाइब्रेरी। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली स्टोरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ ये चैप्टर। किसी पुस्तक मेले में एक सज्जन मुझे मिले। कहने लगे, जानते हो तुम्हारा हिंदू धर्म कमजोर क्यों हो गया है? मैंने कहा, नहीं, आप बताओ। उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। देखो, ये तो तुम लोग खुद ही मानते हो कि तुम सबका पहला और सबसे बड़ा ग्रंथ वेद है। मैंने कहा, हाँ, और ये भी मानते हो कि इस वेद ज्ञान का प्रकाश स्वयं विधाता ने कुछ ऋषियों के हृदय में किया। उन्होंने आगे पूछा। मैंने कहा, हाँ, ऐसा ही है। तो मेरे भाई, जब संपूर्ण ज्ञान आ ही गया तो फिर हिंदू धर्म में एक के बाद एक ग्रंथ क्यों आते गए? क्यों तुम लोगों ने इसे अलाउ किया और हर किसी को मन मर्जी से ग्रंथ रचने की छूट क्यों दे दी? मैंने कहा, आपके कहने का अर्थ है कि हमारे ऐसा करने देने से धर्म कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उन्हें समझाना शुरू किया। देखिए, हिंदू धर्म किसी अन्य मत, मजहब या पंथ की तरह अचानक ही प्रस्फुटित नहीं हो गया है, बल्कि वेदों का ज्ञान हमें जिन ऋषियों से प्राप्त हुआ था वो ना तो कोई एक व्यक्ति था और ना ही किसी एक काल विशेष में वो लोग जन्मे हुए थे। जिन ऋषियों से हमें ये ज्ञान राशि मिली है, उन्हीं ऋषियों ने हमसे कहा कि ये वेद तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन इसे प्राप्त करके ही तुम्हें रुक नहीं जाना है, क्योंकि ये जो वेद हैं ये भी कोई आसमान से नहीं टपक पड़े हैं, बल्कि ये हम ऋषियों की निरंतर साधना का ही परिणाम है। इसलिए हम ऋषियों ने जब स्वयं को साधनारत किया था तो सबसे पहले हमने जो ज्ञान प्राप्त करके उसे संकलित किया, उसको नाम दिया ऋग्वेद। इसमें हमने प्रकृति और परमात्मा को जाना। फिर हमने जिस ज्ञान की खोज की उसे यजुर्वेद का नाम देकर उसे संकलित किया। फिर संगीत के मूल ग्रंथ सामवेद की रचना की और अंत में हमने अपने ज्ञान को अथर्ववेद में सहेज दिया, जिसमें हमने मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान की बातें बताई हैं। तो जब हमने अपने ज्ञान राशियों का संकलन का प्रयास बंद नहीं किया तो तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? याद रखो कि तत्व ज्ञान की निरंतर खोज ही हिंदू धर्म की विशिष्टता है, और यही कारण है कि ये वेदों का ज्ञान मिलने के बावजूद हमारे यहाँ अनवरत ज्ञान, अनुसंधान और साधना चलती रहनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हर एक को सत्य, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करने की छूट दे दी गई है। और तो और जो वेदों को नहीं मानना चाहते थे उनको भी प्रोत्साहित किया गया कि आप भी अपनी अनुभूति को प्रकट करने और उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हिंदू धर्म का जो स्वरूप आज आप देख रहे हैं वो ना जाने कितने ऋषियों, चिंतकों, विचारकों और अनुसंधानकर्ताओं के युगों युगों के प्रयत्नों का परिणाम है। जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं वो इसी अनवरत ज्ञान साधना से निर्मित हुई है। इसलिए हमारा धर्म आज भी एक लंबी दीर्घकालीन यात्रा का एक क्षणिक विराम स्थल मात्र है, क्योंकि हम यहाँ आकर भी रुके नहीं हैं। उन्होंने पूछा, यहाँ आकर भी रुके नहीं, इसका क्या अर्थ है भला? मैंने कहा, वेदों के बाद हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, यानी वो ग्रंथ जो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करे, उसके अर्थ को बताएं, और फिर इसके बाद आरण्यक रचे गए, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड की विवेचना ना करके धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों के बारे में ऋषियों ने चिंतन किया। आरण्यक ग्रंथों से बीज ग्रहण करके उपनिषद रचे गए, जिनकी संख्या 108 से लेकर 225 तक जाती है। इन उपनिषदों में ब्रह्म, माया, प्रकृति आदि का तात्विक विवेचन किया गया। फिर पुराण रचे गए, जिसका उद्देश्य था वेद, उपनिषद आदि के सूक्ष्म ज्ञान को कथा और कथानकों के माध्यम से विस्तार देते हुए सरल भाषा में समझना। ये पुराण भी कई हैं, इसमें 18 मुख्य हैं। फिर वेदांग आए।
कभी हमने रामायण को अपने पाथेय माना था, फिर महाभारत आया। इसी महाभारत में गीता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सभी उपनिषद गाय हैं जिन्हें दोहने वाले कृष्ण हैं। अर्जुन बछड़ा है जिसके माध्यम से सुधी जन गीतामृत का पान करते आ रहे हैं। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। वो जब गीता का ज्ञान देकर गए तब भी उन्होंने यही कहा कि यही अंतिम है। एक समय आया जब कहा गया कि हम मानव मन के अंदर उठने वाले प्रश्न, जिज्ञासा और उसके उत्तर की वैज्ञानिक विवेचना भी करेंगे। और इसी प्रक्रिया में दर्शन शास्त्र का उद्भव हुआ, जिसमें 6 दर्शन प्रमुख हैं। रोचक ये है कि इसमें से कुछ दर्शन तो वैसे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं। इसके बाद बुद्ध, महावीर, आदि शंकराचार्य और फिर 15वीं सदी में गुरु नानक आए। ये सभी लोग वही थे जो सत्य का अनुसंधान करते थे। इस श्रेणी में तुम स्वामी विवेकानंद को भी रख सकते हो, क्योंकि हिंदू धर्म का आधुनिक स्वरूप उन्हीं के विचारों का प्रतिपादन कर रहा है। हिंदू धर्म कमजोर तो तब होता ना जब हम ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश को छोड़कर जड़ हो जाते, क्योंकि प्रखर, चेतन और उर्वर मानव मस्तिष्क कभी भी थोपी हुई चीज से संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि वो विद्रोह कर बैठता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में तर्क शक्ति और अनुसंधान को हमेशा प्रोत्साहित किया गया है, ताकि हमारा धर्म मजबूत हो। इसी बात को सबसे पहले ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त की 46वीं ऋचा ने कहा था, इंद्रम एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात द ट्रुथ इज वन, द वाइज एक्सप्रेस इट इन न्यूमरस वेज, यानी सत्य की अलग अलग अभिव्यक्ति का ही समुच्चय है हिंदू धर्म। सत्य पर पीएचडी कराने वाला विश्वविद्यालय है हिंदू धर्म, क्योंकि हमारे ऋषियों ने वेद और उपनिषद रचे तो उसके भाष्य लिखने वाले अनेक हुए और उन्होंने तरीके से उस ज्ञान को समझा और विस्तृत किया। गीता का भाष्य तो आज तक लिखा जा रहा है। अगर आप किसी एक मजहब या पंथ विशेष के अनुयायी हैं तो आप अपने यहाँ बुलाकर मुझे 1 या अधिक से अधिक 2 या 3 किताबें ऑफर कर सकते हैं, जबकि मैं आपसे गर्व से कह सकता हूँ, वेलकम टू आवर लाइब्रेरी, जिसे कहने का सामर्थ्य दुनिया में किसी और के पास बिल्कुल नहीं है। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगला चैप्टर है हमें जोड़ने वाला योजक तत्व। ये सुनने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। ये चैप्टर भी जल्दी लेके हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल का चैप्टर थोड़ा लेट हो गया था, मैं किसी काम में उलझ गई थी, इसलिए नहीं ला पा रही थी ये बुक। आगे ये रेगुलर रहेगी और जल्दी ही कोशिश करूंगी कि ये खत्म हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसी ही स्टोरी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ऑफ कोर्स। थैंक यू।